नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं साल का हिसाब मनी 9 के साथ। किसी भी नए साल की जब शुरुआत होती है तो आप खुद या आपके आसपास आपके कई दोस्त क्या करते हैं? न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, या तो किसी बुरी आदत या लत को छोड़ रहे होते हैं और नई बेहतर शुरुआत की कसम खाते हैं। ठीक इसी तरह नए वित्त वर्ष की शुरुआत होते ही आपको भी अपने बीमा से लेकर बचत और खर्चे का हिसाब किताब बनाना चाहिए। बुरी आदतों को बाय बाय कहिए और अच्छी आदतों को वेलकम कीजिए नए वित्त वर्ष के साथ। तो साल का हिसाब मनी 9 के साथ की इस कड़ी में समझिए नए वित्त वर्ष की शुरुआत में अपने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस का रिव्यू क्यों आपको करना चाहिए और इसे आप कैसे कर सकते हैं। इनसे मिलिए, ये है अनुराग मोहंती। पहली नौकरी लगते ही अनुराग ने 50 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस खरीद लिया था। ये बीमा उन्होंने तब खरीदा था जब वे सिंगल थे। अब मिसेज मोहंती और बिटिया पीहू भी साथ में है। होम लोन की ईएमआई जा रही है, बेटी भी जल्द स्कूल जाने लगेगी। यानी परिवार और जिम्मेदारियां तो बढ़ी, लेकिन नहीं बढ़ा तो बीमा का कवर। जबकि बीमा का तो पहला नियम ही ये है कि जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ें, बीमा का कवर बढ़ाते रहें। अनुराग अकेले नहीं है, तमाम ऐसे लोग हैं जो बीमा खरीदकर उसे भूल जाते हैं, समय समय पर इसका रिव्यू नहीं करते हैं। बेहतर है कि हर नए वित्त वर्ष की शुरुआत में अपने पोर्टफोलियो में मौजूद जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा की समीक्षा जरूर कर लें। कैसे करें रिव्यू? सबसे पहले ये देखें कि मौजूदा जिम्मेदारियों के अनुपात में बीमा का कवर है या नहीं। ये भी देखें कि आपका बीमा मौजूदा लाइफस्टाइल और जरूरतों के हिसाब से है या नहीं। ऐसे समझ लीजिए, अगर आपका बेसिक टर्म प्लान कवर 50 लाख रुपए का है और हाल ही में आप माँ या पिता बने हैं, तो अब आपको इस कवर को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक करने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि आप अपने परिवार को ज्यादा प्रोटेक्शन दे सकें। PolicyX.com के फाउंडर और सीईओ नवल गोयल कहते हैं कि इंश्योरेंस को रिव्यू करते वक्त 3 बिंदुओं का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। पहला, अपने सारे कर्ज की गणना करनी चाहिए। दूसरा, कितने लोग आपकी आय पर आश्रित हैं। और तीसरा, महंगाई के लिहाज से आपके कवर का जो साइज है, क्या वो आने वाले साल में काफी होगा। एक नियम ये भी मान सकते हैं कि आपके जीवन बीमा के सम एश्योर्ड का साइज आपकी सालाना कमाई के 10 से 12 गुना के बराबर होना चाहिए। जीवन बीमा ऐसा प्रोडक्ट है जिसका सम एश्योर्ड फिक्स्ड रहता है। आप इसे ना बढ़ा सकते हैं, ना कोई टॉप अप ले सकते हैं। अगर बीमा का आकार बढ़ाना है तो नया बीमा ही खरीदना पड़ेगा। आप अपनी जरूरत के हिसाब से 2 कंपनी का जीवन बीमा ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे दोनों मिलाकर सम एश्योर्ड की राशि आपकी कमाई और जोखिम के अनुपात में हो। अब बात स्वास्थ्य बीमा के रिव्यू की। ध्यान रहे किसी हेल्थ इमरजेंसी में अगर इसकी जरूरत पड़े तो ये नाकाफी ना हो, इसलिए एक निश्चित अंतराल के बाद इसकी समीक्षा जरूरी है। अगर आपके पास केवल इंडिविजुअल हेल्थ प्लान है तो फैमिली फ्लोटर प्लान लेकर पूरे परिवार को कवर कीजिए। इसी तरह अगर आपके पास दफ्तर से मिलने वाला ग्रुप पॉलिसी है तो देखें कि क्या वो महंगे हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा उठा पाएगी। कुछ और बातों का भी ध्यान रखिए। जिस प्रीमियम पर आपका बीमा जो सुविधाएं दे रहा है, क्या उसी प्रीमियम पर किसी और कंपनी का बीमा ज्यादा सुविधाएं तो नहीं दे रहा। साल के दौरान आपके परिवार की स्वास्थ्य संबंधी चिंता बढ़ी है क्या, जैसे किसी को डायबिटीज या बीपी की शिकायत आ गई हो। आपके हेल्थ पॉलिसी के नेटवर्क अस्पतालों की सूची में आपके इलाके का अस्पताल है या नहीं। यदि इनमें से किसी भी सवाल का जवाब आप हाँ में दे रहे हैं तो आपको अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर तुरंत गौर करना चाहिए। नई पॉलिसी खरीद सकते हैं या किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में अपनी पॉलिसी को पोर्ट करवा सकते हैं, या फिर तीसरा विकल्प है कि हेल्थ बीमा के कवर पर आप टॉप अप लेकर इसका कवर बढ़ा सकते हैं। मनी 9 की सलाह, बचत और निवेश से भी पहले बीमा जरूरी है। आपकी इंश्योरेंस संबंधी जरूरतें हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। समय के साथ जिम्मेदारियां, आय और जोखिम बदलते हैं, इसलिए साल में एक बार अपनी इंश्योरेंस की समीक्षा करें। अंडर कवर्ड होने की स्थिति में बीमा कवर को बढ़ाएं। तो एक बार जरूर से अपने इंश्योरेंस को चेक कीजिए, रीचेक कीजिए। कहीं कुछ कमी लग रही है तो रिव्यू कर उसे बदलने के लिए कदम उठा लीजिएगा। तो साल का हिसाब मनी 9 के साथ के इस शो में इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि शुक्रवार को हम फिर शाम को 4 बजे हाजिर रहेंगे और आपको हम समझाने वाले हैं
टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के बारे में सुना है आपने ये टर्म या नहीं? इस टर्म को समझिए, सुनिए ही नहीं, क्योंकि ये आपको अपने शेयर में होने वाले नुकसान की भरपाई करने में मदद करेगा। कैसे करेगा ये मदद और कैसे काम करता है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, ये सब साल का हिसाब मनी 9 के साथ के अगले शो में। और चलते चलते आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपके मन में टैक्स से जुड़ा, फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा कोई सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है, भेज दीजिए हमारे पास। कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना नाम लिखिए और अपना पूरा सवाल पूरी डिटेल्स के साथ दीजिए, ताकि हम आपको सही से जवाब दे सके। और देखते रहिए मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।